ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 30 नवंबर 92। मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो? लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना? कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। यह किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना? आप तो मुक्त हो ना? तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति जीवन मुक्ति की
प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियाँ हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो। सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। बच्चों को दुआओं पर ध्यान देना चाहिए। दुआओं का खजाना बड़ा होता है। समझ की बात है। बद्दुआ कभी नहीं लेना, दुआएं लेते चलो। दुआओं के लिए कर्म सबसे बड़ा साधन है, फिर बोल उसके बाद के हैं, फिर दृष्टि, फिर विचार और वृत्ति। कर्मों पर अटेंशन दो। तुम रास्ते से चलो तो ऐसे चलो कि तुम्हारे पीछे चलने वाले को कभी हॉर्न बजाना ना पड़े। उसने हॉर्न बजाया मना तुम्हें बद्दुआ दी। नियम में चलेंगे तो दुआएं मिलती रहेंगी। कायदे में चलेंगे तो फायदा हमेशा होता रहेगा। यह तो लौकिक उदाहरण है, पर श्रीमत पर इस प्रकार चलो कि कभी बद्दुआ ना मिले।
सदा दुआएं मिलती रहें, श्रीमत कभी टूटे नहीं। बच्चों को लगता होगा कि श्रीमत टूटने से बद्दुआ कौन देगा? सूक्ष्म शक्तियां देती हैं, प्रकृति देती है, माया देती है। बाप तो कभी नहीं देता, पर बाकी सभी बैठे हैं देने के लिए। उस रूप से, डायरेक्ट रूप से बद्दुआ कोई नहीं देता, पर जैसे श्रीमत टूटने पर आप बच्चों में श्रीमत तोड़ने वाले के प्रति न चाहते हुए भी जो संकल्प चलते हैं, मुख से नहीं चलते, मन में संकल्प चलते हैं कि इनसे ऐसे कैसे श्रीमत टूटी, इन्होंने ऐसे कैसे श्रीमत तोड़ी। ऐसे ही संकल्प सूक्ष्म शक्तियां, प्रकृति, माया और तो और एडवांस पार्टी के मन में भी चलते हैं। डायरेक्ट तुम्हें बद्दुआ कहां से नहीं मिलती, और डायरेक्ट दुआ भी कहां से नहीं मिलती। सब सूक्ष्म खेल है। तुम्हारा चेहरा सेवा करता है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है तो तुम्हें बद्दुआएं मिल रही है। ध्यान देना, बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरा सेवा करता है। चेहरा अगर तुम्हारा खुश मिजाज है तो दुआएं मिल रही हैं। बोलने की जरूरत नहीं कि तुम सत्कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चेहरा खुशी वाला है तो दुआएं निश्चित मिलेगी। चेहरा उदासी भरा है, बद्दुआ निश्चित मिलेगी। ध्यान में रखना, चेहरे से तुम्हें दान दिया जाता है। चेहरा देखकर, बाबा जो मुरली में कहते हैं, पात्र देख कर दान दो, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा देखकर ड्रामा, समय, माया, एडवांस पार्टी, प्रकृति तुम्हें दान देते हैं सहयोग का। चेहरा अगर उदासी भरा है तो इनमें से कोई भी तुम्हें दान नहीं देगा और तुम दास बन जाओगे। जिन्हें बाप से दान नहीं मिलता वो माया के दास बन जाते हैं। जो दान ले लेते हैं बाप से, ये सब बाप के हैंड्स हैं। एडवांस पार्टी, सूक्ष्म शक्तियां, माया, प्रकृति, समय, ड्रामा, ये सब बाबा के हैंड्स हैं। ये सब तुम्हें दान देंगे जब बाप से तुम दान लोगे। लेकिन कंडीशन एक ही है, खुशमिजाज चेहरा। पाना था सो पा लिया, ये अनुभव कराने वाला चेहरा। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हें परमात्मा मिला है? लगता है क्या? अपने आप से पूछो। दूसरों को पूछोगे तो ना ही जवाब होगा, और बाप भी ना देगा जवाब। तुम अपने आप को पूछो, तुमने परमात्मा को पाया है? ये तुम्हारे चेहरे से झलकता है? समझ की बात है। इसलिए दुआएं लो। कोई मस्त फकीर होता है, मलंग फकीर होता है, दुनिया कहती कि क्या नशा है। इनके चेहरे से लग रहा है इन्होंने ईश्वर को पाया है। तुम्हें साकार, आकार, निराकार में मिला है, पूरी पहचान मिली है। लेकिन क्या तुम्हारे चेहरे से झलकता है कि तुमने उसे पाया है? वचन ध्यान में रखना। तुम अगर उसे पाकर खुश नहीं रह सकते,
तो अगले कल्प में मिलेगा तुम्हें, वो गारंटी है। परमात्मा को पाने वाला दिमागी रूप से पागल हो जाता है, सांसारिक रूप से पागल हो जाता है। ये लक्षण है। समझ की बात है। समझ की बात है। भल बाहरी रूप से, भल बाहरी रूप से, लेकिन वो पागलपन सिर्फ गंगा दादी में दिखता है, बाकी किसी में नहीं दिखता। ध्यान रखना। भल बाहरी रूप से, लेकिन वो पागलपन होना चाहिए तुम में, बाप को पाने का। तुम में है वो नशा, पागलपन। समझ की बात है। तुमने क्या पाया है तुम जानते हो? तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम्हें क्या मिला है? बाबा कहते हैं बच्चे समझो, दुआएं लो, बस मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बच्चों का कभी कभी चेहरा ऐसा होता है जैसे 4 दिन से खाना नहीं खाया। अरे क्या खुशी होनी चाहिए बाप को पाने की। कौन मिला है, क्या मिला है? बच्चों में होना चाहिए। वो है नहीं, मुरझाते हैं। ब्रह्मा बाप समान खुशमिजाज चेहरा बनाओ, मम्मा समान। क्या नशा था कि कौन मिला है जगदीश में, क्या नशा था, कौन मिला है, क्या पाया है? त्याग दिया सब एक झटके में, एक धक से, क्योंकि पता चला ना कि कौन मिला है, क्या मिला है। समझ की बात है। बच्चे अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं करो, तुम्हारे सोच विचार तुम्हें मुबारक हो। बाप को पाने का नशा सर्वश्रेष्ठ है, बाप को पाने की खुशी सर्वश्रेष्ठ है। 24 घंटे दिखनी चाहिए और सिर्फ बाप और कुछ नहीं है। और बाप बाबा कहते दिखना चाहिए। लौकिक में कोई किसी वस्तु को पा लेता है, कितनी खुशी होती है। किसी ने शरीर छोड़ा है और उस व्यक्ति को वापस पा लेते हैं, कितनी खुशी होती है। कभी मुरझाना ही नहीं चाहिए। चेहरा कैसे मुरझा सकता है? दुआओं को प्राप्त करने का आधार है खुश मिजाज चेहरा। दुखी चेहरे को कभी भी दुआएं नहीं मिलती, उसे बद्दुआ ही मिलती है। खुश मिजाज चेहरे को सदा
दुनिया से भी, प्रकृति से, माया से, ड्रामा से, समय से, बाप से, एडवांस पार्टी से, सभी आत्माओं से दुआएं ही मिलती हैं। खुशी वाले चेहरे को खुशी कभी घटनी नहीं चाहिए, कभी नहीं घटनी चाहिए खुशी। खुशी क्यों घटे? क्या हुआ है कि तुम खुशी को घटाते हो? अगर तुम्हारी खुशी घट रही है, माना ये अर्थ है या तो तुम मेरे लायक नहीं हो या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, दोनों में से एक है। तुम निर्णय करना कौन किसके लायक नहीं है। समझ की बात है। कौन मिला है, क्या मिला है, कभी कल्पना की है बैठकर, कभी विचार किया है, कभी सोचा है। संगम का सबसे बड़ा खजाना अगर दुआएं है तो वो सिर्फ मिलता है खुशमिजाज चेहरे के आधार से, खुशी के आधार से। दुआएं लेने का और देने का भी और कोई आधार नहीं। देने के लिए भी खुशी होनी चाहिए, तभी तुम दुआएं दे सकते हो। लेने के लिए भी खुशी होनी चाहिए, तभी तुम दुआएं ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते, न दे सकते हो। दान भी खुशी खुशी किया जाता है। कभी लौकिक में दान देते लेते, दान की जो परिस्थिति है उसे देखना, उस घटना को देखना, देने वाले के चेहरे पर भी खुशी मिलेगी और लेने वाले के चेहरे पर भी खुशी मिलेगी। भल क्षण की होगी पर खुशी मिलेगी। उदास नहीं मिलेगा कोई चेहरा। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं खुश मिजाज रहो, मौज में रहो। बाबा सारी मुरलियों में कहता है खुश रहो, मौज में रहो, और कुछ नहीं कहता। पहला ही वरदान होता है बाबा का, पहली श्रीमत होती है खुश रहो, मौज में रहो। तुम रहते हो। जो बच्चा खुश रहता है वही बाप के लायक है। जो नहीं रहता वो नहीं है। जो खुश रहता है वही विश्व परिवर्तन में बाप को मदद कर सकता है, बाप का मददगार बन सकता है। बाबा कहते गंभीर चेहरा भी नहीं चाहिए मुझे, खुशी वाला ही चाहिए। गंभीर चेहरे से कब तुम स्ट्रेस में चले जाओगे, टेंशन में जाओगे, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी। तुम कहोगे हम गंभीर हैं। गंभीर बनने के लिए मम्मा के जैसा बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी गंभीरता को बाप स्वीकार करेगा। हाँ, तुम्हारी गंभीरता सही है। वरना बाबा कहते गंभीरता नहीं चलेगी, मुझे खुशी वाला ही चेहरा चाहिए। समझ की बात है। खुशी वाला चेहरा चाहिए। तुम्हारा है, तुम रहते हो। तुम बात बात में ऊपर नीचे हो जाते हो। बाप मिला है तुम्हें, ऐसे मत करो। कौन सी चिंता, कौन सा दुख, जब बाप मिला है। जिसने सारी सृष्टि को रचा है वही मिला है, तो कौन सी चिंता है, किसकी चिंता है, किसका दुख। समझ की बात है। तुम जिस शरीर में अभी पार्ट बजा रहे हो वो शरीर भी माया ने बनाया और वो माया भी उसकी बेटी है।
वरना इनडायरेक्टली उसकी रचना हुई। तुम आत्मा तो उसी की रचना हो, पर ये शरीर भी इनडायरेक्टली उसकी रचना है। तो चिंता किस बात की? बीमारी की, दर्द की, परेशानी की। बाबा कहते किस बात की चिंता? क्यों चिंता? दिखती है खुशी, क्या तुम लायक हो बाप के, पात्र हो? खुशी दिखनी चाहिए। कौन मिला है, क्या मिला है, दुआएं लो। बस खुश रहो और दुआएं लो। दुआएं लेने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जो खुश है उसे अपने आप दुआएं मिलती है, सारे विश्व की। जो उदास है उसे अपने आप बद्दुआएं मिलती है, सारे विश्व की। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं। तुम्हारा चेहरा खुश मिजाज है, चेहरे पर मुस्कान है, और सामने किसी जानवर, किसी कुत्ते के सामने भी जाओ, वो भी तुम्हारे सामने प्यार से आएगा। और चेहरा मुरझाया हुआ है तो वो भी भाग जाएगा तुम्हें देखकर। वो जो तुम्हारे सामने आया ना, माना उसने तुम्हें दुआ दी, वो ये आशा नहीं करता कि तुम उसे कोई खाना दो, पर दुआ दी। तुम लायक हो उसके प्यार के, इसलिए वो तुम्हारे पास आया प्यार देने, दुआ देने। समझ की बात है। वरना गुस्से में हो तो वो भी भौंक देता है, नजदीक नहीं आता गुस्से में देखकर, चेहरा उदास देखकर। जानवर भी चेहरे से चलते हैं, खुशी से चलते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले। संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है दुआएं। तुमने कितने इकट्ठा किए हैं? तुम करते तो हो, पर साथ बद्दुआएं भी जमा करते हो। अभी वो दिन के अंत तक उसकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी, और जो बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले अकाउंट में, माना अगले दिन के लिए, और वहां से तुम्हारी यात्रा वापस शुरू होगी। समझ की बात है। अकाउंटिंग सीखो, अपना खाता, उसका हिसाब रखना सीखो। कितना डेबिट कितना क्रेडिट है चेक करो। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। एक ही जन्म है, बस एक जन्म खुश रहो, कल्प भर खुशी अपने आप मिलेगी। बस एक जन्म ये वाला, कारण कुछ भी हो, सारी दुनिया भी डूब जाए पर तुम खुश रहो। संकल्प नहीं कट कर, ये शरीर भी छूटे फिर भी तुम खुश रहो। क्या उदासी लानी? माया के दास क्यों बनते हो? उदास क्यों हो जाते हो? अब तक तो ऐसी परिस्थिति आई भी नहीं है जिनके लिए तुम्हारी उदासी जेन्युइन कारण हो, सही कारण हो। अब तक तो बाबा कहते ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ है। पहाड़ जितने दुख गिरेंगे आएंगे, अब तक तो आए भी नहीं है। हाँ, उस समय तुम उदास हो जाओ तो बाबा कहते ठीक है, चलो 1% मार्जिन रखते हैं, कारण है इतना बड़ा तुम्हारी उदासी का।
अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी सोने जागने की, नहाने धोने की। हाँ, उस समय बाबा कहते ठीक है 1% मैं मानता हूँ, तुम उदास हो गए, पर अभी जब सब कुछ है, सब ठीक है, उदासी का कारण क्या है? बाबा कहते हैं सब ठीक है, अच्छे से 4 टाइम मैं तुम्हें भोजन दे रहा हूँ, सभी बच्चों को अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, सभी बच्चों की सभी व्यवस्था है। थोड़े समय के बाद मैं चेक करूंगा तुम्हारा मुझ पर का निश्चय, एक नहीं सारी व्यवस्था को बंद कर दूंगा, सारी व्यवस्था। फिर मैं देखूंगा तुम मुझे गाली देते हो या मुझे प्यार से याद करते हो, मैं भी बाप हूं तुम्हारा। और जो पक्के रहेंगे वही अगले कल्प में मेरे साथ पाठ बजाएंगे, ध्यान रखना, समझ के बात है। बच्चे समझते नहीं, एक बैल की तरह 8 घंटे 10 घंटे तो तुम सेवा नहीं करते हो ना, थकने के लिए, भागने के लिए। अभी भी करोड़ों आए नहीं है, करोड़ों आने बाकी हैं। 33 करोड़ मेरे बच्चे हैं, एक साथ इतनों का मेला लगे, 1 करोड़ का 10 करोड़ का संभाल पाओगे? सेवाएं कर पाओगे या भाग जाओगे, थक जाओगे? समझ की बात है। बाबा कहते हो तैयार करोड़ों की सेवा करने के लिए? बाबा कहते मैंने अगर 1 करोड़ को बोला बाबा मिलन के लिए कि आ जाओ, तैयार हो? अभी भी हजारों का चल रहा है, लाखों तक भी नहीं पहुंचा है। तैयारी है बच्चों की 1 करोड़ बच्चों के बाबा मिलन की व्यवस्था के लिए? समझ की बात है। बच्चे अपने को चेक करें, या 1 करोड़ देखकर बेहोश हो जाओगे, या तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम टिक नहीं पाओगे। समझ की बात है। बाबा ने कहा है नीचे से ऊपर तक लाइन लगेगी, व्यवस्था कर पाओगे सभी की? इतने किलोमीटर की लाइन लगेगी, करोड़ों बच्चे लाइन में खड़े होंगे, व्यवस्था कर पाओगे? हर रूप से तैयार हो? मन की तैयारी रखो, बुद्धि की तैयारी रखो। जब मन से बुद्धि से तैयार हो, आत्मा रूप से तैयार हो, बाप कार्य शुरू करता है। पर जब तक बच्चों की तैयारी नहीं है, बाप कार्य शुरू नहीं करता। पहले बच्चों की तैयारी, फिर बाप कार्य शुरू करेगा। समझ की बात है। वरना बच्चे रोते हुए बाप के पास ही आएंगे कि बाबा 1 करोड़ 50 लाख आए हैं, कैसे व्यवस्था करनी है इतनों की, कहाँ सुलाए, क्या भोजन खिलाए? कहाँ सुलाए मतलब जमीन पे सुला दो, गार्डन में, कैंपस में, रास्ते पर सुला दो, सुलाने की बात क्या है? इतना बड़ा कैंपस है, बाबा का घर है, टेरेस पे ओपन में सुला दो।
समझ की बात है। खेती में सुला दो, बाप से मिलने आए हैं ना, सोएंगे। एक कमरे में जितने बैठ सकते, जितने सो सकते सुला दो, सारे कॉरिडोर में सुला दो। व्यवस्था क्या है? क्या खाएंगे? दाल रोटी बना दो, दाल चावल बना दो, बाकी कुछ नहीं बनना है। व्यवस्था क्या है? पर बच्चों की तैयारी हो तो गेट जहां से खुलता है वहां से सुलाने को स्टार्टिंग करो। करोड़ों सोएंगे, बहुत जगह है बाप के पास। पूरे आबू पहाड़ पर सुला दो। गवर्नमेंट की पहाड़ है, सोने के लिए कोई ना नहीं बोलेगा। समझ की बात है। बाबा कहते खुश मिजाज चेहरा चाहिए विश्व सेवा के लिए, सदा खुशी। जब तुम बाप के साथ चलते, बाप के कार्य में उदास रहते हो, कार्य को पीछे खींचते हो। एक सेकंड की उदासी कितने घंटों तक कार्य को पीछे खींचती है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। बाप की कितनी मेहनत को तुम व्यर्थ करते हो, एक सेकंड की उदासी से तुम नहीं जानते। इसलिए सदा खुश रहना चाहिए, सदा खुश मिजाज रहना चाहिए, तो विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। टाइटल मिला है ना बाप से, विश्व कल्याणकारी। समझ की बात है। बाप ने नाम दिए है ना विश्व कल्याणकारी, तो कार्य करो। परिवार कल्याणकारी नहीं है, राज्य देश कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। तो जो टाइटल मिला है वैसे कार्य करो, करना चाहिए बच्चों को। यह जीवन विश्व सेवा अर्थ है, विश्व कल्याण अर्थ है, तो स्व की कभी कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा स्व बाहर निकलता है, मना माया अंदर है, स्व निकलता है। जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, देह अभिमान में हो, तब तक स्व बाहर निकलेगा। कल की बात, जब तक तुम्हें देह और देह के धर्म याद है, तुम्हें देह को जो तुमने बचपन से खिलाया है वो खाना चाहिए ही चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार। तुमने देह को जो बचपन से वस्त्र पहनाए हैं वो तुम्हें एक बार पहनने ही पहनने हैं। तुमने जो देह को बचपन से कंफर्ट दिया वो चाहिए ही चाहिए। पट पे सोओगे, पत्थर पे सोओगे, दाल चावल खाओगे, मोल्ड होने का संस्कार है। जो मोल्ड हो सकते हैं वही गोल्ड बन सकते हैं, और जो गोल्ड बन सकते हैं वही गोल्डन एज ला सकते हैं, गोल्ड की दुनिया ला सकते हैं। मोल्ड होने का संस्कार, समझ की बात है। तुम्ही संग बैठू तुम्ही संग खाऊ है ना, तो मेरे हिसाब से क्यों आता है? बाबा कहते समझो, खुशमिजाज चेहरा रखो और दुआएं लेते चलो। जिसके पास जितनी दुआएं हैं वो उतना बड़ा विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बनेगा। दुआओं से ही तुम सहयोगी बनोगे। हाँ,
पुरुषार्थ से नहीं बनोगे, दुआओं से ही बनोगे। तुम्हारे पास जितनी दुआएं इकट्ठी है उन्हीं के आधार से तुमसे सेवा होगी विश्व की, पुरुषार्थ से नहीं होगी। पुरुषार्थ तो साधन है दुआओं को इकट्ठा करने का, दुआओं को पाने का। पुरुषार्थ से खुशी आती है और खुशी से दुआएं मिलती हैं। समझ की बात है। बाप के साथ चलते, बाप के घर में रहते, अगर सभी बच्चे खुश हैं, वरदान भी देता है बाप कि आज से सभी खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुमने माया को बुलाया तो मैं जवाबदार नहीं हूं। तुमने माया को बुलाया तो अगर सभी खुश रहे तो कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। बाबा कहते मैं मायावी कारण नहीं जानना चाहता, मैं बस बच्चों की खुशी चाहता हूं। 24 घंटे सपने में भी दुखी ना हो बच्चे, सपने में भी बाप के साथ मौज करते रहे, खुश रहो, दुआएं लो और विश्व कल्याण करो। अच्छा, वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड यानी जमा हो जाता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना मना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं।
ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। बच्चे बड़े होशियार हैं, ज्ञान तो बढ़ा देते हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत को सही कभी नहीं करते। हम चल नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, करेंगे कब? चलेंगे कब? ये सुनने वाले बोल बड़े बड़े बोलेंगे ज्ञान के, करने में नापास हो जाते हैं। ऐसे बच्चे नापास हो जाते हैं। बाबा कहते तुम कौन हो चेक करो। बाप को करने वाले बच्चे चाहिए। समझ की बात है। सेवा के लिए रेडी हो। बाप ने अगर कहा कि 8 घंटा बर्तन मांजने हैं, मान सकते हो? 8 घंटा नॉन स्टॉप, बस बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा या डिनर का ब्रेक, कर सकते हो? बाप ने कहा 8 घंटा झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, कर सकते हो? तैयारी है? समझ के बाद 8 घंटा ज्ञान दे सकते हो, क्लास चला सकते हो 8 घंटे की, 8 घंटा मुरली पढ़ सकते हो? है तैयारी सेवा की? समझ के बात है। बाबा कहते बस बोलने वाले मत बनो, करने वाले बनो। सुनने वाले हाँ जी करेंगे, गर्दन ऐसे हिलाएंगे कि वो हाथी भी कम हिलाता है। समझ की बात है। और करने में थक जाएंगे। तुम थकते हो इसलिए तुम्हारा शरीर थकता है, वरना जो आत्मा उमंग उत्साह में है, उसके शरीर को माया के द्वारा बाप ने वरदान दे के रखा है, जब तक सेवा है तब तक चलने का। पर तुम थकते हो, तुम्हें ही सेवा नहीं करनी है। करोड़ों आए तो संभाल सकते हो 24 घंटा नींद को छोड़ के बाजू में, या कहोगे कि नींद आ रही है, जरा लेट के आते हैं, अभी तो हमसे नहीं होगा, अभी तो हम थक गए हैं। बाबा कहते ऐसे कहोगे या नाचते रहोगे विश्व सेवा के लिए, या कभी कहोगे भूख लगी है बाबा, भोजन चाहिए।
सेवा बाद में करते हैं। समझ की बात है। हाँ जी तो बहुत करते हैं बच्चे, पर करते कुछ नहीं। समझ की बात है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी बाबा 4 टांगे लगा देता है, 80 साल के ऊपर, 90 साल के ऊपर 4 हाथ लगा देता है, 4 टांगे लगा देता है। तुम तो ब्रह्मा बाप समान हो ना, सहस्त्र भुजाधारी हो ना, ब्रह्मा बाप समान। तुम्हें कितनी भुजाएं दी है बाप ने उमंग उत्साह की, तो क्यों थकना चाहिए। संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। सुनने वाले, कहने वाले नहीं बनो, करने वाले बनो, बाबा कहते हैं। फिर मानेंगे। देखते हैं कौन कौन बनते हैं करने वाले, करोड़ों को संभालने वाले, करोड़ों को पालना देने वाले कौन कौन बनते हैं ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान। हम भी देखना चाहते हैं। उन्हीं से विश्व सेवा होगी। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं, ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती हैं। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो व दूसरे हैं। मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता। मैं राजा का बच्चा हूँ, तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने जब देने वाला भी एक है,
देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों। तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वह सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया, अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया। कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। समझे बच्चे, ज्ञान अर्थात समझ। अगर समझ नहीं है तो ज्ञान नहीं है। समझदार उसे ही कहा जाता है जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञानी उसे ही कहा जाता है जो समझदार है। बस दो शब्दों की बड़बड़ की माना ज्ञानी हो गए नहीं, थोड़े बाप के महावाक्य सुनाए माना ज्ञानी हो गए नहीं। जिनके पास समझ है वही ज्ञानी है। समझ चाहिए, बाबा कहते हैं। त्रिकालदर्शी बनने की समझ, संसार और सन्यास की समझ। समझ नहीं तो सब व्यर्थ है। दुनियावी भाषा में विजडम भी कहते हैं। विजडम अलग होता है ज्ञान से, समझ अलग होती है। किताबों में नहीं मिलता विजडम। समझ कभी किताबों में नहीं मिलती, समझ अक्षरों में नहीं होती, समझ शब्दों में नहीं होती, वाक्यों में नहीं होती। बाप कितना भी ज्ञान दे तुम्हें मुरली द्वारा, लेकिन समझ प्राप्त करना तुम्हारा काम है। समझ मंथन से निकलेगी। बाप कितनी भी ज्ञान रूप में समझ दे, लेकिन उस समझ को मंथन करके धारण करना तुम्हारे हाथ में है। कोई दे नहीं सकता समझ को। समझ को मंथन करके निकालना पड़ता है। समझ कहीं पर मिलती नहीं है। इस दुनिया में बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता समझ, मैं समझ का ज्ञान दे सकता हूं। समझ तुम्हें ही निकालनी है उस ज्ञान से। मैंने कितना भी तुम्हें समझाया कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, लेकिन समझोगे तब ना। मैं इतने वर्षों से समझा रहा हूं बच्चे ये सत्य है, ये असत्य है, ये सही है, ये गलत है, पर समझोगे तब। तुम
तुम समझना चाहते होगे तो तुम समझोगे। ब्रह्मा बाप ने समझा, मम्मा ने समझा, जगदीश ने समझा, इसलिए समझदार बने। दादियों ने समझा, इसलिए समझदार बने। समझदार बनने के लिए समझना पड़ता है, और समझने के लिए शांत रहना पड़ता है। शांत रहे तो समझ पाओगे। बाप तो रोज समझा रहे, आज संसार छोड़ो आज भी कह रहा है, और सन्यास धारण करो आज भी कह रहा है। पर बच्चे समझे तो। किसी किसी बच्चे को वरदान दिया है, छूट दी है, बात अलग है, समझ की बात है। बाप के साथ बैठे हैं और बाप ने डमरू को छूट दी, बात अलग है। वो बाप की जिम्मेवारी है, पर बाकियों की अपनी जिम्मेवारी है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, समझ तो मैं रोज दे रहा हूं, हर घड़ी दे रहा हूं, लेकिन तुम लोगे तब ना। लेने का मन हो तब ना। समझ के लिए एकांत में बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब समझदार बनोगे। शब्दों में समझ नहीं है, शब्दों में सिर्फ ज्ञान है, ध्यान रखना। फिर वो बाबा के शब्द हो या दुनियावी किसी गुरु के शब्द हो या तुम्हारे शब्द हो या वेद शास्त्र पुराण के कहीं के भी शब्द हो, शब्दों में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान का मंथन करोगे तो समझ निकलेगी और समझदार बनोगे। ध्यान देना, अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो,
उसको भी छोड़ दो, लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। बच्चों के लिए समझ की बात है। दुआएं देते चलो और लेते चलो और देखो क्या होता है, सहज पुरुषार्थ होता है या नहीं होता है, करके देखो। जिस घड़ी तुमसे किसी को बद्दुआ निकलेगी, तुम गिर जाओगे। तुम्हें कोई दे रहा है, बाबा कहते अगर तुमसे गलती है तो तुम गिरोगे। अगर तुमसे गलती नहीं हुई है तो फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं, वो अज्ञान के वश है, वो गिरा हुआ है, इसलिए तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। ध्यान देना दुआओं पर। अमृत वेले से लेकर रात तक दुआओं का कार्य, दुआओं की भट्टी करके देखो कैसे लगता है। कभी किसी ने की है दुआओं की भट्टी कि आज अमृत वेले से लेकर रात तक दुआओं की भट्टी करेंगे? कभी किए हैं? करके देखना कैसे लगता है। दुआओं की भट्टी, बस दिन भर दुआएं देते रहेंगे। कोई सामने आए तो भी दुआएं देंगे, कोई सामने ना हो तो भी विश्व के रूप में दुआएं देते रहेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना दुआएं हैं, देते रहेंगे। करके देखो जीवन कैसे चलती है। एक भी बद्दुआ आई तुम गिर जाओगे, ध्यान में रखना। या फिर तुमसे एक भी बद्दुआ निकली तुम गिर जाओगे। इसलिए सिर्फ दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, ध्यान में रखना। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? बाबा कहते हैं कोई तुम्हें गाली भी दे, तुम्हें बुरा भला भी बोले अच्छा करके, लेकिन तुम उसे दुआ दो, तुम उसकी चर्चा मत करो, उसके गलत कर्मों की, उसके बद्दुआओं की। तुम चर्चा करते हो, यही गिर जाते हो। किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोला, तुम तुरंत उदास हो जाते हो और चर्चा करने लगते हो, तुम गिर जाते हो। वो वापस एक बार आके बोलेगा। तुम्हारा काम है शांत रहना। किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेगा, दुआ दो सामने वाले को, दुआ देते चलो, बद्दुआ नहीं देना। तुम उसके गलत कर्मों की, गलत बोल की, गलत दृष्टि की, विचारों की, वृत्ति की किसी के साथ चर्चा करते हो, ये भी तुम बद्दुआ दे रहे हो, ये भी बद्दुआ हुई। तुम नहीं दे सकते, बाबा कहते हैं। ये भी दिया तो भी तुम गिर जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम्हें दुआ ही देनी है। समझ की बात है। तुम गलत चर्चा में भी नहीं ला सकते, दृष्टि में, वृत्ति में, विचार में भी नहीं ला सकते गलत। वो उसका पाठ था, उसने बजाया, तुम क्यों चर्चा में ला रहे हो? नहीं ला सकते, बाबा कहते। बस दुआएं देते चलो और देखो क्या होता है, जीवन कैसे उड़ती है। रॉकेट है, बाबा कहते हैं, सुपरसोनिक। दुआएं। कम पुरुषार्थ करने वाला भी दुआओं से ऐसे उड़ता है जैसे अनुभव होगा ये ब्रह्मा बाप समान है। दुआएं लेते चलो, बद्दुआ नहीं लेना। और बाप ने बोला है दुआएं लेने का आधार है खुश मिजाज चेहरा।
ये नहीं कि तुम बैठो इनका भला हो जाए, उनका भला हो जाए, इनके लिए शुभ भावना और चेहरा उदासी भरा। बाबा कहते ये दुआ नहीं दे रहे हो तुम, बद्दुआ जा रही है। जैसे ही तुम्हारा चेहरा उदासी भरा हुआ, बद्दुआ जा रही है, ध्यान देना। जैसे ही तुम्हारा चेहरा खुशमिजाज हुआ, दुआएं जा रही है। दुआएं देते रहना, दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। क्षमा करना सीखो। बाबा कहते अंत तक तुम्हारे सामने गलतियां घटित होंगी दूसरों के द्वारा, तो क्या क्षमा का गुण धारण नहीं करोगे? अंत तक लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। तुमने अगर क्षमा का गुण धारण किया तो कितने कुछ भी कैसे भी करे। क्षमा का गुण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ सकता। तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा करते हो, मूर्खता करते हो दूसरों को बदलने की। दूसरे कभी नहीं बदलेंगे, और अगर तुम्हारे सामने है वो बदल भी गए, फिर भी दूसरों की क्या गारंटी? जो आने वाले हैं करोड़ों में, उनसे भी बदतर बच्चे आ सकते हैं जिनसे तुम्हें परेशानी हो सकती है। संकल्प नहीं कट कर रहे, कैसे करोगे? किस किस को बदलोगे? तुम अपने को बदलो। तुम नहीं जानते किस किस बच्चे का क्या क्या पार्ट है। इससे अच्छा तुम अपने पार्ट पर ध्यान दो, तुम अपने को बदलो। तुमने अगर अपने को बदला तो कोई कैसे भी आए। क्षमा करने का गुण अगर धारण किया तो कोई थप्पड़ भी मारे फिर भी तुम क्षमा कर दोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अपमान भी करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गुण धारण करो, क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। सबके जड़ चित्रों से दुआएं नहीं आती, इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर ज़्यादा है, राधा कृष्ण के मंदिर ज़्यादा है। बाकी तो बस शालिग्राम के रूप में बना के रखे हैं। समझ की बात है। तुम अभी दुआएं दोगे तो तुम्हारे जड़ चित्रों से भी दुआएं निकलेंगी। अभी नहीं देंगे तो वहां कहां से निकलेगी? संगम बीज है कल्प का, ध्यान में रखना। इसलिए कदम कदम, सेकंड सेकंड संभल कर चलना, विचार पूर्वक चलना। बोल जो मुख से निकलता है, कर्म जो कर्मेंद्रियों से घटित होता है, बड़े सोच विचार पूर्वक करना। तुम ऐसे कह देते हो। बाप तो कहता है एक सेकंड 1 साल के बराबर है। 1 सेकंड के लिए तुमने किसी को बद्दुआ दी तो तुम्हारे जड़ चित्र से एक साल के लिए दुआ निकलना बंद हो जाएगा। ध्यान में रखना, 1 साल के लिए वहां से वाइब्रेशंस नहीं निकलेंगे गुड वाले, शायद बैड भी निकल सकते हैं। यहां का हर 1 सेकंड कीमती है। यहां 1 सेकंड के लिए मुरझाए हुए रहोगे, वहां भी तुम्हारे मंदिर में कोई दिया जलाने नहीं आएगा 1 साल के लिए। ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना बाप ने हिसाब किताब नहीं बताया। और अभी से
दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। देखो, बाप की दुआएं भी किसे मिलती है बच्चे? जो श्रीमत प्रमाण कदम उठाते हैं, जो मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, उन्हें बाप की कोई दुआ नहीं मिलती। एक चीज भी यहां से वहां उठाकर अपने मनमत से तुम नहीं रख सकते। एक कार्य भी तुम मनमत से नहीं कर सकते, दुआ नहीं मिलेगी, बोझा आएगा। मनमत से तुमने एक अक्षर भी उच्चारण किया, बोझा आएगा। दुआ तो कभी नहीं मिलेगी बाप से। बाप की दुआ सिर्फ उनको मिलती है जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, सदा कभी श्रीमत को गिरने नहीं देते। उन्हीं को बाप की सारी दुआएं मिलती है। बाबा कहते बनना है तो बनो पात्र। वैसे बच्चे होते हैं कि शरीर छूटे पर श्रीमत ना टूटे, ऐसे बच्चे हैं। समझ की बात है। वैसे बच्चे लड़ाई के मैदान में टांगे टूटी है, फिर भी लेटकर हाथ से तलवार चला रहे, तलवार नहीं रोक रहे, ऐसे बच्चे हैं। जीत हासिल कर कर ही रहेंगे, ऐसे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को मैं हजार सहस्त्र टांगे और हाथ लगवा देता हूं विश्व सेवा के लिए। समझ की बात है। ऐसे बच्चे, शरीर थका है, गल रहा है, फिर भी कर्मणा सेवा नहीं छोड़ रहे, ऐसे बच्चे। आवाज बैठा है, फिर भी वाचा सेवा नहीं छोड़ रहे, ऐसे बच्चे। समझ की बात है। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने वाले, अथक श्रीमत पर जो चलते हैं उन्हीं को बाप की दुआएं मिलती हैं। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। ये बच्चे कैसे बच्चे होते हैं? बाप ने कहा और दौड़ना शुरू किया श्रीमत के पीछे, ऐसे बच्चे। खाना नींद बाजू में छोड़ देंगे, पहले श्रीमत। उन्हें ऐसे लगता है कि 1 साल की श्रीमत माना सेवा 1 सेकंड में, अगले सेकंड में हो ही जाए, ऐसे सेवा शुरू करेंगे तुरंत। रात को श्रीमत दी, सुबह उठते ही शुरू करेंगे, अरे ये श्रीमत दी है बाबा ने, चलो ये कार्य करना है। माना उनके दिमाग में बस बाप और श्रीमत ही घूमती रहेगी। उनके मन बुद्धि संस्कार में बस बाप और श्रीमत ही चलती रहेगी। मंथन होगा तो भी श्रीमत का होगा और बाप का होगा, और किसी भी बात का नहीं। ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, जिनके माथे पर लिखा है श्रीमत और जिनके कंबाइन में बैठा है बाप। अंदर बाप बैठा है उनके साथ और माथे पर लिखा है श्रीमत। यही परिवर्तन कर सकते हैं विश्व का। समझ की बात है। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। बाप की भी कृपा दृष्टि उन्हीं पर रहती है जो श्रीमत पर चलते हैं। मनमत वाले के ऊपर तो बाप दृष्टि भी नहीं डालता, बाप को उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं होता। चलो ड्रामा है, मिलन के लिए बैठे हैं, पर मनमत वाले का चेहरा भी देखना बाप पसंद नहीं करता। सच्चाई बताते आपको।
परमत वाले का भी चेहरा देखना पसंद नहीं करता बाप। श्रीमत वाला ही मेरे आंखों के सामने रहे, बाकी किसी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे वचनों पर नहीं चल सकता वो मेरे सामने खड़ा ना रहे। समझ की बात है। उसके ऊपर ही मेरी कृपा और दृष्टि भी होती है। सिर्फ श्रीमत। बाबा कहते मैं और कुछ नहीं जानता। कोई भी भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं है कि लड़ाई है। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन, गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। बाबा कहते अंत तक सिस्टम बिगड़ी हुई रहेगी। बोलो क्या करना है? नहीं होना है ठीक। अंत तक सिस्टम बिगड़ी रहेगी, अंत तक ऐसे ही बच्चे रहेंगे। बोलो क्या करना है? समझ की बात है। शास्त्रों में सुना है ना, शिव के साथ गण चलते हैं। गण कैसे होते हैं? उन्हें सिस्टम पता होती है, कुछ भी कहा भी कैसे भी करते रहते हैं। लेकिन कैलाश को संभालने वाले उनको दोष देते हैं कभी? समझ की बात है। इसलिए शिव की बारात में मनुष्य नहीं दिखाए हैं, क्योंकि शायद मनुष्य लायक ही नहीं है उसकी बारात के लिए। गण ही लायक हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे मन में कितने विचार चलते, ये सिस्टम ठीक हो जाए, ये फलाने ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बाबा कहते नहीं होगा अंत तक। बोलो क्या करना है? ज्ञान को छोड़ना है, बाप को छोड़ना है, तुम्हें बिगड़ना है। समझ की बात है। समझ कर चलो, तुम्हें ठीक होना है। विश्व महाराजन गुलाब बनेगा या तुम बनना चाहते हो? समझ की बात है ना। बाबा कहते अपने आप को बदलो। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। यह संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होगी न टेढ़ी होगी, न सीधी होगी न बड़ी होगी न छोटी होगी। तो यह आधार नहीं देखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं, तो परिस्थिति बढ़ी या आप बढ़े। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रुआ रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है। क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो।
समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सबको अपने को बदलना है, दूसरे को बदलने की चेष्टा मत करो, मूर्खता मत करो, अज्ञानता मत करो। 1 वर्ष भी लगाओ फिर भी सामने वाला नहीं बदलेगा। इससे अच्छा 1 दिन में 1 सेकंड में तुम बदल जाओ, तुम बदलो। ये ज्ञान क्या कहता है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। सूरज भी चांद के हिसाब से नहीं उगता न डूबता है, तो तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलेगा। तुम्हारी पद्धति और दूसरों की पद्धति, जमीन आसमान का अंतर रहेगा। 1 पार्ट न मिले दूसरे से, 1 सेकंड न मिले दूसरे से। तुम्हें मोल्ड होना है, समझ की बात है। नहीं होना चाहते हो मत हो, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें बदलना है, बाबा कहते हैं। तुम किसी और को बदलने की चेष्टा मत करो, कोशिश मत करो। कोई बच्चे हैं जो अपने को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने को पूरा अपने ऊपर ही वर्क करते हैं, अपने ऊपर ही पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम कैसे अपने को बदलें। समझ की बात है? बाबा कहते हैं प्रकाश मणि बदले या उन्होंने लोगों को बदला। समझ की बात है, समझ कर चलो। अपने को बदलो, अपने को बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। जैसे तुम्हारी दृष्टि वैसे सृष्टि बन जाएगी। अपने को बदलो। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। सारे साधन बाबा ने सेवा के लिए दिए, वशीभूत नहीं होना। आजकल के बच्चे माना बाप के बच्चे, दुनियावी बच्चों की बात नहीं कर रहे। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट कितना वशीभूत है, वो तुम्हें यूज कर रहा है। जैसे गए, शांति मिली, बटन दबाना शुरू कर दिए, अनलॉक किया, चैन ही नहीं बच्चों को। कुछ न कुछ उसमें करते रहेंगे। मुरली बहुत मुश्किल करेंगे, योग ड्रिल बहुत मुश्किल करेंगे, बाकी बहुत चलता रहता है।
ये मायावी बच्चे बस उसी में लगे रहते हैं, घंटों घंटे उसी में चले जाते हैं, रात की नींद उड़ जाती है, सोने जैसे गए खोल दिया, सुबह उठे खोल दिया। माया के साधन हैं, सेवा के लिए दिए हैं, उसके वशीभूत नहीं होना, वरना वो माया है, कहाँ लेके जाएगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, सदा बाप की याद रहना, समझ की बात है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी, सभी इसी में लगे हैं। बाबा कहते निकलो इससे बाहर, इससे अच्छा विश्व सेवा करो, योग करके, आत्मा समझ के बाप को याद करके। स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। हद का मैं और मेरापन छोड़ दो तो निरंतर योगी बन जाओगे। मैं और मेरे से बाहर निकलो, वरना माया बलि चढ़ा देगी। वचन ध्यान में रखना, मैं और मेरेपन से बाहर निकलो, वरना माया बलि चढ़ा देगी। मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे मैं आत्मा बा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।